और 2012 से लगभग 20 गांव के जो किसानों की जो ज़मीन सड़क के पे जा रही थी, उनका जो है मुआवजा अभी तक जो है नहीं मिल पाया किसानों का। अब जो है वाराणसी जो है 4 लाइन बन गया और आजमगढ़ बन गया 4 लाइन। बीच में जनपद जौनपुर का जो सड़क है, जब 4 लाइन आजमगढ़ बन जाएगा, वाराणसी बन जाएगा, बीच में जो 1 वे का सड़क है उसमें जब 4 वे लेन की गाड़ियां आती है बनारस से, और जब आजमगढ़ की तरफ से जो गाड़ियां आती हैं, तो बीच में जनपद जौनपुर का जो सड़क है पतली है, सकरी है, जिस पे दुर्घटना 2012 से लगभग अगर देखा जाए तो लगभग हजारों लोगों की जान चली गई है। सोचिए हजारों की संख्या में दुर्घटना हो गया। पहला चीज़, किसानों का मुआवजा जो 2012 के प्रकरण से अभी तक नहीं मिला 2023, और जिस 4000 किसानों का यह मुद्दा है, 4000 किसानों में से सोचिए हजारों की संख्या में लगभग उन किसानों की भी। देखिए, हमारा बड़ा ही पुराना मुद्दा है राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 वाराणसी और जनपद जौनपुर आजमगढ़ का जो सड़क बनना था, 2012 का ये प्रकरण है। लेकिन जो है 2012 से लेके अभी तक जनपद वाराणसी बन गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वो जो है सड़क का कार्य कंप्लीट हो गया। बीच में जो है जनपद जौनपुर का 16 किलोमीटर का जो सड़क है वो अभी तक बाधित है। उसके बगल में जो आजमगढ़ है वो भी बन गया, यानी आजमगढ़ बन गया, वाराणसी बन गया। जनपद जौनपुर का जो है 16 किलोमीटर का जो सड़क है आज भी वो जो है बाधित है। आज भी उस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। और 2012 से लगभग 20 गांव के जो किसानों की जो ज़मीन सड़क के पे जा रही थी NH 233 पे, उनका जो है मुआवजा अभी तक जो है नहीं मिल पाया किसानों का। अब जो है वाराणसी जो है 4 लाइन बन गया और आजमगढ़ बन गया 4 लाइन। बीच में जनपद जौनपुर का जो सड़क है, जब 4 लाइन आजमगढ़ बन जाएगा, वाराणसी बन जाएगा, बीच में जो 1 वे का सड़क है उसमें जब 4 वे लेन की गाड़ियां आती है बनारस से, और जब आजमगढ़ की तरफ से जो गाड़ियां आती हैं, तो बीच में जनपद जौनपुर का जो सड़क है पतली है, सकरी है, जिस पे दुर्घटना हो रही है। और 2012 से लगभग अगर देखा जाए तो लगभग हजारों लोगों की जान चली गई है दुर्घटना में। और इतना जहाँ सड़क बन गया, दुर्घटना ना के बराबर आया है, लेकिन जहाँ सड़क नहीं बनी है वहाँ सोचिए हजारों की संख्या में दुर्घटना हो गया। पहला चीज़, किसानों का मुआवजा जो 2012 के प्रकरण से अभी तक नहीं मिला, 2023 चल रहा है। और जिस 4000 किसानों का यह मुद्दा है, 4000 किसानों में से सोचिए हजारों की संख्या में लगभग उन किसानों की भी मृत्यु हो गई है। तो सोचिए सरकार को एक संज्ञान देने के लिए बहुत दिन से प्रकरण ये रुका हुआ था। मैं जो है आप लोगों के सामने मैं आया, और जो है 3-4 महीना पहले मैं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय जो है नितिन गडकरी जी के कार्यालय में जाके स्वयं जो है ज्ञापन भी दिया था कि महोदय, अगर कोर्ट में जो केस लंबित चल रहा है, किसानों के ऊपर जो है NHI जो है कोर्ट में केस कर दी है 4000 किसानों को पार्टी बना के। सोचिए वो किसान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ेंगे, जो स्वयं 5 किलो गेहूँ लेने के लिए कोटेदार के घर पे 2 घंटा खड़ा रहता है। 4000 किसानों के ऊपर केस चल रहा है। तो वही मैं आया था 3-4 महीने पहले कि महोदय, अगर केस जो है कोर्ट में चल रहा है, देश का ही न्यायालय भारत में ही है, कोई अमेरिका पाकिस्तान तो कोर्ट में केस चल नहीं रहा है, क्यों ना किसानों के साथ मध्यस्थता किया जाए, बातचीत किया जाए। जो किसान ट्रैक्टर टाली लेके दिल्ली आ जाते हैं, है ना, जो लाल किला पे आते हैं, सड़क को जाम करते हैं, लाल किला का झंडा उतार देते हैं, हिला देते हैं, उससे सरकार 20 बार बात करती है। और जो जनपद जौनपुर के किसान आज बैठे हैं, ना ही कोई ऐसी गतिविधि किया, ना कभी सड़क को जाम किया, उससे आप 4 बार 10 बार क्यों नहीं बैठक कर रहे हैं? तो यहाँ पे सुनवाई हुआ, जिसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस पत्र पे सुनवाई किया गया। और मध्यस्थता के लिए अभी 11 सितंबर को माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के कक्ष में बुलावा आया, जिसमें मैं भी शामिल था। किसानों का मैं नेतृत्व करता हूँ, 4000 किसानों का मैं जो है, किसानों ने मुझे अपना नेता चुना है। तो मैं अपनी बातों को संयम से रख रहा हूँ कि मध्यस्थता से कार्य हो, ताकि किसान भी जो है ऐसा ना हो कि किसानों के साथ इतना गलत हो। नुकसान पहुँचा रही थी, नुकसान ये पहुँचा रही है, बता रहा हूँ। 4 लाइन की सड़क माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र बन गया, इधर आजमगढ़ में बन गया। बीच में जब सड़क अगर पतली रहेगी तो जो 4 लाइन की जब गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े वाहन आएंगे, उसी स्पीड में आएंगे, तो 1 वे में अब 11000 के कनेक्शन को 440 या चार्जर वाले तार से अगर जोड़ेंगे तो ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? वही हो रहा है। जो आदमी आ रहा है साग सब्जी खरीदने के लिए गांव बाजार में, उसको पता चला ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, कोई कहीं प्रताड़ित हो, मतलब ऐसे लोगों दुर्घटना होती रही जो है। 11 सितंबर को जैसे आपने बताया कि हमारी मीटिंग हुई है जी, मीटिंग से क्या लग रहा है आपको? मीटिंग में हमारी जो बात रखा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी आए थे, RO साहब आए थे। उन्होंने बोला कि देखिए, जो
कोर्ट में जो केस जो चल रहा है, जो लंबित अभी तक सड़क नहीं बन रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में, हमें जो 2018 का जो फैसला है दिए थे, वो मुआवजे का जो रेट तय किए थे, रेट लिस्ट, उससे वो पैसा मैं उठा के जो है डाल देता हूँ CRO साहब के जो है अकाउंट्स में, और हमें सड़क बनने दीजिए, क्योंकि देश हित में सड़क का निर्माण बहुत ज़रूरी है। तो हम किसानों ने भी बोला भाई देश हित में सड़क निर्माण बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बताइए CRO साहब के पास अगर आप पैसा डाल देते हैं अकाउंट्स में, माननीय जिलाधिकारी जी के खाते में डाल देते, उससे किसानों को क्या फ़ायदा, जब तक किसानों का पैसा किसानों के पास ना पहुँचे। और ये बताइए कि आप सड़क का निर्माण करेंगे तो सड़क निर्माण में जितना घर आ रहा है उस घर को गिराएंगे कि नहीं गिराएंगे, और पैसा भी नहीं देंगे, और कल को किसान जाएंगे कहाँ रहने के लिए? ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप सड़क निर्माण करने के लिए बोल रहे हो, और जितना घर सड़क निर्माण में जितना घर पड़ेगा उसको आप तोड़ देंगे, वो आदमी कहाँ जाएगा जो है। तो आज मैं आया था, और हमारे जो सांसद हैं माननीय BP सरोज जी, उन्होंने जो है प्रयास किया कि चलिए माननीय जो है नितिन गडकरी जी से मैं आपको जो है मिलाने की पूरी कोशिश भी उन्होंने किया। और आज मैं जो है संसद भवन भी गया था, वहाँ हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी से हुआ है, नितिन गडकरी जी से। मैंने पूरी बात रखा है कि सर 3 महीना 2 महीने के अंदर अंदर इस पर फैसला कराइए। जब किसान मध्यस्थता पे बैठने के लिए तैयार है, कम से कम उनसे मध्यस्थता करिए, और आप भी अधिकारी आकर वहाँ मध्यस्थता करिए, जैसे बात बने जिससे देश की कोई हालत ख़राब ना हो, है ना। और किसान जो है सर देश का अन्नदाता है, स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2012 से अभी तक न मुआवजा मिला न सड़क का निर्माण हुआ। तो किसानों को सर प्रताड़ित करने न किया जाए, बल्कि इस पर तुरंत फैसला लिया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत जो है देश हित में सड़क का निर्माण हो, किसानों को मुआवजा मिले। जो ऐसे बहुत सारे रोड हैं, उनकी कोई नहीं सुनने वाला है, तो किस तरह से क्या करेंगे? देखिए यही है कि कम से कम जनप्रतिनिधि कम से कम वार्तालाप करें, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो बात करें, मंत्री जी तक संदेश भेजें, आके कम से कम मध्यस्थता के एक रास्ता बनाएं। बार बार मीटिंग करने से, अब ये जो धरना दे रहे हैं लोग, या जो बार बार जो है धरना दे रहे हैं या बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हम करें उनसे 4 बार 6 बार 10 बार अगर जो बात हो, तो जरूर वो चीज़ के कुछ न कुछ निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अब हम लोग तो नहीं आए 2012 से, लेकिन अगर सर के ऊपर अगर पानी जाएगा तभी हम आएंगे। लेकिन कम से कम अगर मध्यस्थता से बात बन जाए तो भैया देश हित में सड़क निर्माण करिए, ये देश हित में किसानों को जो है मुआवजा बांटिए जो है।